अगर तुम्हें भी बहुत सालों पुराना जॉइंट पेन या ऐसा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं घर बैठे ही उसको ठीक कर लूंगा, कुछ ऑयल लगा करके, क्रीम लगा करके, कपिंग करवा करके या कुछ ऐसी चीजें करवा करके जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, तो ये रील बिल्कुल तुम्हारे लिए है और इस रील को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। आजकल लोग रिकवरी नहीं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। क्विक फिक्स चाहिए, इंस्टेंट रिकवरी चाहिए। मैंने देखा है लोगों को ऐसे चीजों के पीछे भागते हुए जो सुनने में बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट और एडवांस लगता है। कपिंग, रैंडम क्रैकिंग, मसाज, इलेक्ट्रिक मोडालिटीज, इवन इलेक्ट्रिक शॉक और ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। लोगों को ये लगता है कि मशीन लगा लेना ही रिहैब है। और ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे कपिंग या ड्राई नीडलिंग या ऐसे बहुत सारी चीजों से कोई ऐसा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जब इन सभी चीजों को इस तरह से सजेस्ट किया जाता है जैसे कि ये सारी चीजें ही आपका परमानेंट क्योर कर देगी आपका कोई भी जॉइंट पेन या कोई भी ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। क्योंकि आप एक बात को समझो कि ये सारी चीजों को यूज करना इज मच इजियर, इज मच कन्वीनियंट देन एक्चुअली डूइंग एक्सरसाइजेस। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली समझो तो एक नॉर्मल बुखार की दवा भी अगर आप लेते हो और अगर कॉन्टिन्यूअस मेडिकेशन लेते हो तो भी फीवर को जाने में 5 दिन का समय तो लगता ही है। तो आप सालों पुराना दर्द या स्टिफनेस या मसल वीकनेस या लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, इन सभी को आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैजिकली 1-2 सेशन में ये ठीक हो जाए। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सारे पैसिव थेरेपी के जो टूल्स हैं, चाहे वो ड्राई नीडलिंग हो या चाहे वो कपिंग हो, चाहे वो कोई सा भी चीज हो, ये रिलीफ नहीं देता। बहुत सारे ऐसे केसेस में हो सकता है कि वो टेम्पररी रूप से रिलीफ देता है, बट ये तो वही बात हुई ना कि मेरा गर्दन का दर्द कर रहा है और मैं 5 मिनट के लिए मसाज कर लूं तो ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं 1 वीक या हो सकता है कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल आराम रहूंगा। बट इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि मेरा गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए एफर्ट और कंसिस्टेंसी ये दोनों लगता है। रियल रिहैब बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसमें एफर्ट भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, बॉडी को स्ट्रांग बनाना होता है, बट लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज अ फिजियो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि रिहैब का गोल सिर्फ टेम्पररी पेन रिलीफ करना नहीं होता। रिहैब का गोल होता है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, आपको पेन फ्री बनाना, आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाना, आपका जो लोड कैपेसिटी है उसको इनहांस करना, आपका जो मोबिलिटी है उसको इंप्रूव करना।